अगर आप दे दें फिर मैं अब ही हैज आस्क्ड फॉर इट। अभी सवाल पूछता मैं एक असूली तौर पर पार्लियामेंट की इस हक का मैं डिफेंडर भी और मानने वाला भी हूं कि पार्लियामेंट शुड हैव द राइट टू लेजिस्लेट। बिल्कुल सही। उसका एक राइट है, उसको एक राइट दिया है, लोगों ने दिया है। दे हैव द राइट टू लेजिस्लेट। अब क्या करना ये लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये प्रॉब्लम है कि आप अगर जमहूरियत देखिए, मसला मियां साहब ने अब तक जितनी तकरीरें की हैं सारों की आगाज और खत्म जमहूरियत से करते हैं। पर जमहूरियत समझे भी तो सही, जमहूरियत एक शख्स का नाम नहीं है, एक शख्स के रूल का नाम नहीं है, उसकी हुकूमत का नाम नहीं है, उसके खानदान का नाम नहीं है। ये जब तक ये कंफ्यूजन मियां साहब के दिमाग से खत्म नहीं होगा, आपको ये क्लैशेस नजर आते रहेंगे। चलें, मैं वो कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को रखने के। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं कि फिलहाल पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करेगी जो पर्सन स्पेसिफिक होगी और उसकी वजह पीटीआई होगी। क्रेडिट मैं पीटीआई को देता हूं, क्योंकि पीटीआई ऐसी पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की खुल के मुखालफत करेगी और उसका सियासी फायदा सिर्फ पीटीआई को होगा। नाम आया नैब चेयरमैन के लिए, हाँ, पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, पीटीआई ने दिए हैं और ऑफ कोर्स सरकार ने दिए हैं। सरकार के तो नाम शर्मनाक हैं, वो अपने डीजीआईबी को लगाना चाह रहे हैं वहां पे, जो लंदन होके आए थे और जो आप रगड़ रहे हैं। नहीं, जो पीपल्स पार्टी ने दिए हैं वो भी शर्मनाक है।